हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जैसे गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, फिर हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन, फिर इसके बाद आज हम जनरलाइज्ड हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हमने बताया था इससे पहले आपको साल्स-चुट्स फार्मूला ये होता क्या है वो भी हमने बताया हुआ था, उसका पूरा थ्योरम हमने समझाया हुआ था। तो यहाँ पर आई टैब बन के आ रहा है, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर अच्छे से वीडियो जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगा हुआ है बस आप देखते जाइए और आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें काफ़ी यूज होने वाली हैं, फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, तो काफ़ी चीज़ें यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विपल्स थ्योरम। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं ये थ्योरम को आपको जैसा कि जैसा लिखवाता जाऊं आप वैसे ही नोट करते जाइएगा और यही आप एग्जाम में लिख कर आइएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे बाई कंसीडरिंग ऑर्डिनरी हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम एक इक्वेशन लिखेंगे। वो इक्वेशन आपकी जो होगी वो हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन की होगी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड हाइपरजेमेट्रिक की। तो जब भी जनरलाइज्ड हाइपरजेमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा या कोई भी थ्योरम सॉल्व करनी है तो उससे पहले हमें हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन जरूरी है, उसको हमें समझना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपरजेमेट्रिक ही फंक्शन यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2f1 b कॉमा c एंड ये हो जाएगा b प्लस c एंड यहां पर लिखेंगे t 1 माइनस x प्लस x t। ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वही वेपल्स थ्योरम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको किस थ्योरम से सॉल्व करेंगे? हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व करेंगे। तो हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन होता क्या है आपको पता ही है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू समेशन। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर लिखें n इज इक्वल, यहां पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद ये लिखेंगे bn cn अपॉन b प्लस सी एन। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसको लिखेंगे क्या, z की पावर n होता है तो इसमें भी n लग जाएगा, इसमें भी n लग जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर n एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स टी की पावर n। ठीक है, एंड यहां पर हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्मूले में लगा दिया। ये फॉर्मूला हमारा कौन सा था? हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला था, जिसमें हमने पुट कर दिया। ठीक है, कल मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ था। अब देखिए इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि ये चीज है हमारी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां पर लिखेंगे 1
माइनस एक्स प्लस एक्स टी की पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। अब फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस m। फिर इसके बाद हो जाएगा x की पावर m एंड t की पावर m अपॉन में m फैक्टोरियल। ठीक है, एंड इसके बाद ये हो जाएगा n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। और हाँ, यहाँ पर हमें एक चीज़ लगाना पड़ेगा, समेसन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समेसन लगा देते हैं पहले। समेसन m इज इक्वल टू 0 से n। ठीक है, ये लगाएंगे और ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स टी की पावर n का। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। तो यहाँ पर जब हम ये समेसन है तो यहाँ समेसन भी रख देते हैं। समेसन m इज इक्वल टू 0 से n तक। अब इसके बाद ये सारी वैल्यू रख देते हैं, पहले bn लगा दिया, cn रख दिया एंड नीचे रख दिया b प्लस cn। अब इसके बाद फैक्टोरियल n था तो फैक्टोरियल n रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर t की पावर n है तो मैंने t की पावर n भी रख दी। अब इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी वैल्यू ये। ठीक है, तो अब हम इसको रख देते हैं, ये समेसन मैंने पहले ही रख दिया था, तो ये हो जाएगा ऊपर फैक्टोरियल n एंड फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस m एंड x की पावर m एंड t की पावर m। ठीक है, अब फिर यहां पर रखेंगे फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n माइनस m। ठीक है, रख गया। अब देखिए इसके बाद यहां पर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है हमारा यहां पर, तो ये कट रहा है हमारा, इससे ये कट रहा है हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको और कैसे लिखेंगे, तो यहां पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन m इज इक्वल टू 0 से n। अब देखिए ये bn है तो यहां पर मैं bn रख देता हूं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है और इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन देखिए यहां पर x की पावर m है तो ये भी हम रख देते हैं। अब देखिए ये t की पावर m है और t की पावर n है तो बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो t की पावर n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब यहां पर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे b प्लस cn एंड फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n माइनस m। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमें कुछ करना है तो देखिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे बाई या हम लिखेंगे रिप्लेसिंग n। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस m एंड डिनोटिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई 2 b मॉड n बाई 2। ठीक है, तो ये चीज देखिए इसमें अब हमने ये जो लिखा है तो ये क्या है हमारा, ये मैं आपको अभी समझाता हूं, यहां पर रख कर समझाता हूं। तो देखिए समेसन जहां पर देखिए n है ना वहां पर हम n माइनस m रख देंगे। ठीक है, जहां जहां n रखा है
इसके बाद यहां पर देखिए n इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, इसे हमें कुछ नहीं करना है। हमें करना क्या है, इसमें हमें जो करना है। तो देखिए यहां पर जब हम लिखेंगे समेसन m इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर मॉड लगाएंगे और n/2 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर तो ये इंटीग्रल पार्ट जो n/2 लिखा है वो इस चीज के लिए था हमारा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा bn माइनस m, ये हो जाएगा cn माइनस m। ठीक है, इसके बाद इसको जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 2m। फिर इसके बाद ये हो जाएगा x की पावर m, और ये हो जाएगा t की पावर n माइनस m लिखेंगे तो माइनस m प्लस m कैंसिल, तो ये हो जाएगा t की पावर n। अब यहां पर देखिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी n माइनस m। ठीक है, ये वही रहेगा, फैक्टोरियल m हो जाएगा। ये जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2m। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नीचे का दिख रहा है, मैं एक सेकेंड चेक कर लेता हूं। चलिए दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा तो थोड़ा सही दिखने लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैंने कल समझाया हुआ था, तो देखिए यहां पर कौन कौन से फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाले हैं वो मैं यहां पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, इसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर, जैसे यहां पर लिखा है आपका bn माइनस m लिखा है, ये लिखा है bn माइनस m, तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर m एंड b फैक्टोरियल n, एंड इसके बाद यहां पर जब लिखने वाले हैं तो 1 माइनस b माइनस n, और फिर यहां पर m लगा देंगे। क्लियर। अब जैसे ये bn माइनस m है, ऐसे ही cn माइनस m भी हो जाएगा, तो यहां पर cn माइनस m का फॉर्मूला लगा देंगे तो सेम हो जाएगा -1 की पावर m एंड यहाँ b की जगह cn हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस c माइनस n m हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए b प्लस सी n माइनस m है। अब देखिए ये भी सेम है, -1 की पावर m। अब c की जगह हम क्या लिखेंगे, b प्लस सी लगा देते हैं, बस फॉर्मूला सबका सेम है। एंड नीचे 1 माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा b और माइनस सी माइनस n, और ये हो जाएगा m। क्लियर है। इतना आपको फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर एक और फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा इसका n माइनस 2m का। तो मैंने आपको n माइनस m का कल फॉर्मूला बताया था, तो बस आज हम n माइनस m की जगह लिखेंगे n माइनस 2m का फॉर्मूला। तो देखिए इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2m। ठीक है, और इसके बाद हम जब इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे -n2m, और यहां हो जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये जितनी भी वैल्यू है ना, अब इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो इसको कोई भी इक्वेशन रख देता हूं। ये मान लो ये इक्वेशन हमारा कौन सा फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें ये फॉर्मूला हम रख देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला रखेंगे तो फिर क्या आएगा, चलिए देखते हैं, बस थोड़ा सा और, फिर इसके बाद हम आंसर में पहुंचने वाले हैं। तो देखिए अब यहां पर हम समेसन जैसे लगा वैसे ही हम समेसन लगाए रखते हैं।
m बराबर 0 से n/2, ठीक है। अब इसके बाद bn माइनस m की बारी आई तो इसकी जगह ये रख देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर बस रहेंगे, तो ये जब ऊपर रहेंगे तो ये रख देंगे -1 की पावर m bn। और अब इसके बाद अब देखिए cn माइनस m, मैं ये बाद में रखूंगा, ठीक है, नीचे। चलो अभी रख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो बस। अब देखिए इसके बाद cn माइनस m रखा है तो इसका फॉर्मूला ये है। तो ये जब रखेंगे तो -1 की पावर m, फिर इसके बाद cn, और इसके नीचे रख देंगे 1 माइनस cm, 1 माइनस c माइनस n m, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब किसका फॉर्मूला रखेंगे, इसका। तो ये नीचे रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये और ये सब वैल्यू रख देता हूं यहां पर। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2m, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद x की पावर m और t की पावर n, x की पावर m और t की पावर n, और ये हो जाएगा। अब नीचे इसका फॉर्मूला बचा। तो देखिए b प्लस सी एन माइनस एम का फॉर्मूला ये है, तो ये हम रखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा -1 की पावर m, ठीक है, ओके। और यहां पर -1 की पावर m ही रहेगा, 2 नहीं रहेगा, ठीक है। ये सही कर लेना, -1 की पावर m एंड b प्लस सी एन। एंड ये देखिए ये नीचे है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो यहां आ जाएगा। तो मैं यहां पर रख देता हूं इसको 1 माइनस बी माइनस सी माइनस एन एम, ठीक है। देखिए ये है, इसको जब ये यहां रखेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, जब यहां पर रखेंगे तो। इतना हो गया। अब इसके बाद ये वैल्यू रख गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, ये बचा। तो हम यहां पर फैक्टोरियल m रख देते हैं। और अब n माइनस 2m का फॉर्मूला बचा है, तो ये रखेंगे -1 की पावर m एंड यहां फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला, ठीक है। -1 की पावर m एंड फैक्टोरियल n, और ये जब नीचे रखेंगे इसके नीचे अगर यहां पर रखेंगे तो ये पलटकर ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा -n2m, ठीक है। तो देखिए इतनी बड़ी इक्वेशन बननी थी हमारी, तो ये देखिए इक्वेशन बन गई। और इसके बाद अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। फिर समेशन m इज इक्वल टू 0 से n/2, ठीक है। इसमें मैं एक इंक डाल लेता हूं, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। इसमें इंक भर लेता हूं मैं जल्दी से, तब तक आप नोट कर लीजिए, जितना बचा है नोट कर लीजिए आप। इंक डाल लेता हूं जल्दी से। तो इंक डल चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो यहां पर देखिए ये -1 की पावर m है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा किससे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब जो बचा है वो हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं ये रख देता हूं -n2m,
इसके बाद मैं रखूंगा बी एन, फिर सी एन, ओके। इसके बाद 1 माइनस बी माइनस सी माइनस एन एम, ओके। इतना हो गया, 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। इसके बाद अब बचा ये, तो इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस एक्स की पावर एन एंड 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 एम, ये अलग अलग कर लेते हैं ना, ठीक है। इसके बाद x की पावर m एंड t की पावर n, ये रख दिया हमने, और बाकी हमारा रखा ही है। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो देखिए ये हम रखते हैं 1 माइनस बी माइनस एन एम, 1 माइनस सी माइनस एन एम एंड b प्लस सी एन एंड फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनता है, तो वो फॉर्मूला आपको मैं अभी यहीं बता देता हूँ कि जैसे ये लिखा है माइनस एन टू एम, ठीक है, माइनस एन टू एम है, तो इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 की पावर 2m, ठीक है, एंड यहां पर लगा दूंगा माइनस एन बाई 2 और फिर फैक्टोरियल m, क्लियर है। इसके बाद यहां पर एक और लिखा जाएगा माइनस एन बाई 2 प्लस 1 बाई 2 m, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना ध्यान से, ठीक है, या तो आप इसको प्रैक्टिस पे लाना तो आपको याद रह जाएगा। अब देखिए इसके बाद अब क्या रखते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, तो यहां पर हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से n बाई 2 एंड इसकी जगह हम रखेंगे 2 की पावर 2m माइनस n बाई 2m एंड माइनस n बाई 2 प्लस 1 बाई 2m, फिर इसके बाद bn cn 1 माइनस b माइनस c माइनस एन एम 1 माइनस x की पावर n 1 माइनस x की पावर, अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता, इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा। देखिए 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2m है, तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर प्लस का 2m, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, ओके। तो ये सिर्फ रहेगा, अब ये है और ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पावर सेम होती हैं, जब हमारी पावर सेम होती हैं तो ये और ये सेम रहेगा, लेकिन वो नहीं करना हमें, ठीक है, ये नहीं हम करते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है, ये हम रखते हैं यहीं पर t की पावर n, ओके, एंड x की पावर m है, तो x की पावर m रख देते हैं, क्लियर है। अभी ये हम यहीं रखे रहने देते हैं। इसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए जैसे 2 की पावर 2m है, इसको मैं नीचे चेंज करूँगा, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी परेशान नहीं होना है, बस जितना मैं बता रहा हूँ बस आप उतना ही करते जाओ, ठीक है, ओके, परेशान ना होना एक भी। अब देखिए इसके बाद ये है, तो यहाँ पर रख देते हैं 1 माइनस बी
माइनस एन एम, 1 माइनस सी माइनस एन एम, बी प्लस सी एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन, ठीक है, एंड यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 2m, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर काम हमें ये करना है कि देखिए ये 2 की पावर 2 है, फिर m है, तो मैं ये 2 की पावर m लिख सकता हूँ। तो ये 2 की पावर 2 मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये 2 की पावर 2 है तो इसकी पावर m लगा सकता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4 की पावर m, तो मैं सीधे 4 की पावर m लिख सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 4 की पावर m लिख दूँ यहाँ पर इसको, तो आप देखोगे कि ये पावर सेम है इसकी और इसकी पावर सेम है, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x की पावर m, ठीक है। तो ये हम ऊपर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, 4 की पावर m एंड x की पावर m। तो यहां पर लिखेंगे पहले समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से n/2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये चला जाएगा। यहाँ पर हम n/2 से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, m वाले अलग कर लेते हैं, n वाले अलग रख लेते हैं। ये m वाला है, ये भी फैक्टोरियल m वाला है, तो ये भी हम यहीं रख देते हैं, ठीक है। और कौन m वाला, ये है, तो 1 माइनस बी माइनस सी माइनस एन एम, ये भी हो गया। इसके बाद और कौन m वाला, ये है, ठीक है। तो ये अभी यहां पर है, तो ये देखिए 4 और x, तो ये हो जाएगा 4x की पावर m, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, m वाले सब हो गए। अब n वाले देखते हैं, तो ये देखिए n वाला है bn हो गया, फिर यहां पर cn हो गया, ठीक है, फिर cn हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x, ये है n की पावर, तो देखिए जब पावर सेम होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t 1 माइनस एक्स की पावर पूरा ये n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद डिवाइड में m वाले फिर से यहां रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर 1 माइनस बी माइनस एन एम, ठीक है, फिर ये 1 माइनस सी माइनस एन एम, फिर ये b प्लस सी एम, नहीं ये n वाला है, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, कॉल आ गई थी, एक सेकेंड, हाँ, तो हम कॉल आ गई थी, सॉरी। अब देखो यहाँ पर हम कहाँ चल रहे थे, यहाँ चल रहे थे, भूल गए ये, ठीक है, ये हो गया हमारा ये, सॉरी, b प्लस सी एम, ठीक है। अब इसके बाद और क्या बचा है हमारा, यहाँ n है, ठीक है, तो यहाँ n, अब n वाले हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर m वाले पहले कर लेते हैं, तो ये फैक्टोरियल m बचा, फैक्टोरियल m बचा यहाँ पर, और ये बचा 1 माइनस एक्स, ठीक है, की पावर 2 की पावर m, ऐसे लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, ऑफ कोर्स लगाता हूँ, इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, जैसे ये किया था, कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद अब n वाले हम रखते हैं, तो n वाला ये बचा है b प्लस सी एन, ठीक है, फिर ये फैक्टोरियल n, ओके, बस इतना हो गया। अब इसके बाद
अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कौन सा बनेगा, जो m वाले होंगे। तो ये देखिए m वाले कहाँ तक जा रहे हैं हमारे, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला हम बनाएंगे, लेकिन किस तरीके से बनेगा, तो देखिए आप 1 2 3, मतलब हमारा यहाँ पर जो भी बनेगा, पहले मैं इसको रख लेता हूँ n बराबर 0 से इनफाइनाइट। तो यहाँ 3 होगा ऊपर, लेकिन नीचे कितने होंगे, 1 2 2 ही रहेंगे, है ना। तो F2। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रखते जा रहे हैं हम, ठीक है, वैल्यू रखते जा रहे हैं बॉक्स बनाकर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, पहले n/2 को, -n/2 हो गया। इसके बाद इसको लिखते हैं -n/2 + 1/2। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 1 - b - c - n, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये वैल्यू रखेंगे 1 - b - n, फिर इसके बाद 1 - c - n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर z जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए z होगा, अब देखिए इसकी पावर m है, इसकी पावर m है, ठीक है। तो जब इसकी पावर m है तो मैं इसको ऐसे 4x/1 - x² की पावर पूरी m लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, ऑफ कोर्स लगा सकता हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, वैल्यू क्या है यहाँ पर, z की वैल्यू हो जाएगी 4x/1 - x², ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, n वाले टर्म बचे हैं, तो ये हो जाएगा bn cn एंड b + cn, ठीक है, एंड t1 - x की पावर, ठीक है, इसकी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इतना बच्चा है हमारा, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा फाइनल आंसर है, बस इस स्टेप के बाद बस ये फाइनल है जो लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। तो फाइनल बता रहा हूं मैं क्या है। फाइनल हमारा ये है कि हम इसको लिखेंगे समेशन n = 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। सॉरी ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले, अब देखिए ये क्या है, यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो वही लिख सकता हूं t की पावर n n1 - x की पावर n। इसको मैं यहां पर आगे ले आता हूं, सबसे पहले 1 - x की पावर n, फिर समेशन लगा दूंगा n = 0 से इनफाइनाइट 3f2, फिर हमारा ये -n/2 -n/2 + 1/2 एंड 1 - b - c - n, ठीक है। और यहां हो जाएगा 1 - b - n 1 - c - n, और z की वैल्यू हो जाएगी 4x/1 - x², ये हो गया। फिर इसके बाद यहां हो जाएगा bn cn अपॉन b + cn, एंड ये बचेगा t की पावर n, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां पर एक माइनस कहां से आया, यहां पर माइनस हमारा कहां से आया, माइनस कहां से आया,
समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना था कि एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला था यहाँ पर n-2m का फॉर्मूला था। ठीक है, ये था हमारा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक लगा दिया था, यहाँ पर -1 की पावर m लगा दिया था, लेकिन मैंने 2m लिख दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने 2 हटा दिया था। हमें क्या करना है, ये 2 ही लगाए रहना है। ठीक है, जब हम 2 लगाए रहेंगे तो उसके बाद हमारा एक -1 की पावर m बचेगा। ठीक है, एक हमारा ऊपर -1 की पावर m बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब ऊपर एक बचेगा या तो नीचे बचेगा, क्योंकि नीचे था ना, नीचे था, तो नीचे हमारा एक -1 की पावर m बचेगा। यहाँ पर -1 की पावर m नीचे बचेगा। ठीक है, और जब ये बचेगा तो देखिए ये भी m की पावर है, ये भी m की पावर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, -1 की पावर m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो यह आगे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -1 मतलब माइनस लग जाएगा इसमें, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस वही वाला था, यहाँ पर हम -1 की पावर 2m एंड ये फॉर्मूला था ऑफ फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला था ना फैक्टोरियल n। ठीक है, तो वहां पर 2m जब लगाएंगे तो ये नीचे एक -1 की पावर m बचा ही रहेगा। जो नीचे -1 की पावर m बचा रहेगा तो वो हमारा यहाँ पर m की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। इसके अलावा हमारा सब सही है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा यही मिस्टेक हो गई थी, इसके बाद हमारा पूरा क्लियर है। ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा बस। इसके अलावा हमारा सब क्लियर है। इसके बाद हमारा सब नहीं सही है, सही है, सही है। यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस ही रहेगा। ओके, ये माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको ये समझा पाऊँ। ठीक है, तब भी हमसे थोड़ा सा प्लस माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा इसमें मतलब इतना बड़ा थ्योरम होता है ये, कि थोड़ा सा प्लस माइनस तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो ही जाती है। वो तो चाहे टीचर हो या तो स्टूडेंट हो। ठीक है, तो गलतियां तो देखिए इंसान से ही होती हैं, है ना। तो आप इतने तो समझदार हैं ही हैं कि थोड़ा सा माइनस प्लस में आप ध्यान दे सकते हैं। वरना अगर मैं काफ़ी कोशिश करता हूं कि जहां पर माइनस प्लस का थोड़ा सा कहीं भी गलती ना हो सके। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। एंड अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं वो हमारा रामानुजन थ्योरम का होगा। उसके बाद हम डेक्सन थ्योरम भी पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम इस टॉपिक को द एंड कर देंगे। इसके बाद हम फिर दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे, दूसरा चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और आज का जो टॉपिक है, अगर ये काफ़ी अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं तो उसकी अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद एंड गुड बाय।